वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक पोएम जिसका नाम है द लिटिल ब्लैक बॉय और लिखी गई है ये विलियम ब्लैक के द्वारा। विलियम ब्लैक का जो जन्म हुआ था वो 28 नवंबर 1757 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 12 अगस्त 1827 में। ये एक इंग्लिश पोइट रहे हैं और एक रोमांटिक एरा को बिलोंग करते हैं। ये जो पोएम है 28 लाइन्स में लिखी गई है और इसमें 7 क्वार्टरेंस हैं और जो पोएम है वो डिस्क्रिमिनेशन के आइडिया पर बेस्ड है। जो कलर के बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव होता है उस पर ये आधारित है। और जो ये क्वार्टरेंस है उनमें जो राइम स्कीम है वो ए बी का यूज किया गया है और इसमें जो थीम है वो है रेशियल इक्वलिटी एंड डिवाइन लव को शो किया गया है। विलियम ब्लेक का एक कलेक्शन है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, उसमें इस पोएम को 1789 में पब्लिश किया गया है। स्लेवरी जो थी उस टाइम पर लीगल थी, जो रंग के आधार पर उस टाइम पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, जो कि इस पोएम में दिखाया गया है। इस पोएम में इस डिस्क्रिमिनेशन को या फिर जो रंग के आधार पर जो भी भेदभाव है उसको एक छोटे बच्चे के कैरेक्टर के रूप में शो किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम का एनालिसिस लाइन बाय लाइन। माई मदर बोरे मी इन द साउदर्न वाइल्ड एंड आई एम ब्लैक बट ओ माई सोल इज वाइट। यहाँ एक छोटा बच्चा है जो कि अफ्रीका से बिलोंग करता है, जो कि ये कह रहा है कि जो मेरी माँ है उसने मुझे अफ्रीका के जंगलों में बर्थ दिया। मैं जो हूँ वो मैं काला हूँ, लेकिन जो मेरी साउल है वो वाइट है। मतलब उसने अपनी इनर ब्यूटी को शो किया है कि मैं भले ही स्किन टोन मेरा डार्क है लेकिन जो मेरी साउल है वो प्योर है। वाइट एज ए एंजल इज द इंग्लिश चाइल्ड बट आई एम ब्लैक एज आई बेरेप्ट ऑफ लाइट। वो जो छोटा बच्चा है वो कहता है इंग्लिश या फिर जो यूरोप के बच्चे हैं वो एंजल या फरिश्ते की तरह लग सकते हैं अपने स्किन टोन के कारण। बच्चे वो भी हैं लेकिन मैं जो हूँ मेरे अंदर कोई डिवाइन लाइट नहीं है। ऐसा लगता है जो गॉड है, गॉड के द्वारा मुझे अकेला छोड़ दिया गया है या फिर मुझे पसंद नहीं किया गया है। बेरेप्ड ऑफ लाइट मतलब ब्राइटनेस या लाइट से मुझे दूर रखा गया है। माई मदर टॉट मी अंडरनेथ ए ट्री एंड सिटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ डे। जो चाइल्ड है वो बताता है अपनी मेमोरीज को कि जो मेरी माँ है और मैं पेड़ के नीचे सुबह के टाइम पर बैठा करते। बिफोर द हीट ऑफ डे का मतलब है जब धूप ना निकले, और मेरी माँ मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाती थी। शी टुक मी ऑन हर लैप एंड किस्ड मी। वो मुझे अपनी गोद में बिठाया करती थी और मुझे किस किया करती थी। एंड पॉइंटेड टू द ईस्ट बिगिन टू से, और ईस्ट की तरफ या फिर पूर्व दिशा की तरफ इशारा करते हुए कहती थी लुक ऑन द राइजिंग सन देयर गॉड लाइव्स। वह उगते हुए सूरज की तरफ इशारा करते हुए कहती थी देखो वहाँ सूरज जो है रहता है। एंड गिव्स हिज लाइट, और अपनी रोशनी को देता है। एंड गिव्स हिज हीट अवे, और जो अपने रोशनी से जो हीट निकलती है उसको दूर फैलाता है। एंड फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड बीस्ट एंड मैन रिसीव, और ये सारी जो चीज़ें फूलों के द्वारा, ट्रीज पेड़ हैं और बीस्ट मतलब पशु हैं, मैन इंसानों के द्वारा रिसीव किया जाता है या फिर उसे प्राप्त किया जाता है। चाहे वो फूल हो, पत्ती हो, पेड़ हो, कुछ हो, जो गॉड के द्वारा जो क्रिएशन है, सन है, उसका जो प्रकाश है वो सभी को इक्वल मिलता है। कंफर्ट इन मॉर्निंग, जॉय इन द नून डे, और उस रोशनी में सबको कंफर्ट मिलता है या फिर सबको खुशी मिलती है। एंड वी आर पुट ऑन अर्थ ए लिटिल स्पेस। उसकी माँ कहती है गॉड ने इतनी बड़ी दुनिया में हमें एक छोटे से हिस्से पर रखा है, उसके सामने ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है। दैट वी मे लर्न टू बियर द बीम्स ऑफ लव, और इस छोटे से हिस्से में गॉड ने हमें इसलिए भेजा है ताकि हम सूरज की किरणों को बर्दाश्त कर सकें। दुनिया में जो खुशियां हैं और दुख हैं, अप एंड डाउन है, दोनों को हम इक्वली इंजॉय कर सकें। एंड दीज ब्लैक बॉडीज एंड दीज सन बर्न फेस इज बट ए क्लाउड एंड लाइक ए शेडी ग्रोव। उस चाइल्ड की जो मदर है वो कहती है जो हमारी ब्लैक बॉडी है और सन बर्न फेस है ये और कुछ नहीं है, ये एक शेडी ग्रोव या फिर काला बादल है, या फिर कह सकते हो पेड़ की छाँव है। जैसे कुछ छाया होती हैं वो उतने जो एरिया को है कवर्ड करके डार्क कर देती है, उसी तरीके से साउल सभी की सेम है, लेकिन हमारी जो साउल है उसके ऊपर पेड़ों की छाँव है, इसलिए हम बाहर से डार्क हैं। फॉर वैन अवर साउल्स हैव लर्न द हीट टू बियर द क्लाउड विल वैनिश वी शैल हियर हिज वॉइस। बच्चे की माँ कहती है जब हम दुनिया के गमों को सहने के काबिल हो जाएंगे तो ये काले बादल जो है वो हट जाएंगे और हम खुद गॉड की आवाज़ को सुनेंगे। कहने का मतलब है आफ्टर डेथ हम सब इक्वल है, हमें कोई डिफरेंस नहीं है, और जो गॉड है वो भी हमें इक्वली प्रायर से ट्रीट करेगा। वहाँ कोई कलर डिफरेंस नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सेइंग कम आउट फ्रॉम द ग्रोव माई लव एंड केयर एंड राउंड माई गोल्डन टेंट लाइक लैम्प रिजॉइस। तब जो ईश्वर है हमें प्रेम से बुलाएगा
कि पेड़ की छाँव से बाहर आओ, और टेंट का मतलब है जो गॉड कहेगा कि आओ मेरे घर पर या मेरे पास आओ, और हम लैम्ब मतलब भेड़ के बच्चे की तरह इधर उधर भागेंगे। यहाँ पर जो लैम्ब है वो जीसस क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करता है, प्योरनेस को, और हम लोग बच्चों की तरह इधर उधर भागेंगे और रिजॉइस यानी खुशियाँ मनाएंगे। Thus did my mother say and kissed me, and thus I say to little English boy। ऐसा कहकर माँ ने मुझे समझाया और किस किया, और मैं भी छोटे बच्चे को ऐसे ही समझाता हूँ जैसे मेरी माँ ने समझाया। When I from black and he from white cloud free, and round the tent of God like lambs we joy। मैं जब अपना काला बादल, और जो दूसरा बच्चा है वो अपना छोटे बच्चे से के लिए कह रहा है वो अपना सफ़ेद बादल छोड़ देगा। सफ़ेद बादल से मतलब है उसकी जो स्किन टोन है वो वाइट है। जब हम गॉड के पास दोनों जाएंगे तो हम भेड़ की बच्चे की तरह गॉड के घर के पास भागेंगे और इंजॉय करेंगे। आई विल शेड हिम फ्रॉम द हीट टिल ही कैन बियर टू लर्न इंजॉय अपॉन आवर फादर्स नी। बच्चा कहता है मेरी काली बॉडी को तो धूप झेलने की आदत है, पर सफ़ेद लोग इसको बेयर नहीं कर सकते। जो नॉर्मल स्किन टोन के लोग हैं वो जो धूप को बेटर वे में बेयर कर सकते हैं, लेकिन जो वाइट स्किन टोन के लोग हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो मैं अपने सफ़ेद दोस्त को प्रोटेक्ट करूँगा जब तक उसे हैबिट नहीं पड़ जाती ये सब झेलने की। फिर हम खुशी से गॉड की आगे झुक सकेंगे। फादर्स नी इट मीन्स, इसका मतलब है जो हमारा भगवान है उसके आगे हम दोनों झुक सकेंगे। एंड देन आई विल स्टैंड एंड स्ट्रोक हिज सिल्वर हेयर एंड बी लाइक हिम एंड ही विल देन लव मी। और उसके बाद मैं खड़ा होकर अपने दोस्त के सिल्वर मतलब चांदी जैसे बालों को सहलाऊंगा, और मैं भी उसकी तरह हो जाऊंगा मरने के बाद। तब तो कोई स्किन टोन का डिफरेंस रहेगा नहीं, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस तब हमारी मैटर करेगी नहीं, और जो मेरी इनर साउल है वो प्योर होगी। तब जो मेरा दोस्त है वो मुझे प्यार करने लगेगा। यहाँ पर जो बच्चा है उसके पेन को बताया जा रहा है कि तब मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा डेथ के बाद। इस तरीके से पोएम का एनालिसिस ख़त्म होता है, जहाँ पर हमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है और डिवाइन लव भी देखने को मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।